नमस्कार साथियों, ई मित्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको रीट से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर को बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रीट भर्ती की बिल्कुल जॉइनिंग तक की संपूर्ण जानकारी साथियों आपको हमेशा पल पल में मिलती रहेगी। और साथियों, इसी के साथ हम रीट की खबर के साथ ही आपको ये भी बताएंगे, महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम में जो संविदा पर जो अभ्यर्थी लगाए हों उनके लिए भी साथियों आज की खबर को बताएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सभी खबरें जो कि दैनिक भास्कर की हैं आज की, तो काफ़ी दिनों से रीट के लिए साथियों वीडियो नहीं आया था, तो आज लेकर हम इसके लिए वीडियो लाए हैं, क्योंकि साथियों जब भी खबर आती है तभी साथियों इसके लिए हमको वीडियो बनाना पड़ता है। तो चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। रीट मेंस ब्रेकिंग न्यूज टुडे, रीट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। और चलिए साथियों, खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों आपकी संविदा भर्ती से संबंधित बातें बताएंगे, और इसी के साथ एक नई भर्ती की भी साथियों राजस्थान में घोषणा कर दी है, उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले रीट की जानकारी को साथियों जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, और आपत्ति शुल्क पर ऐतराज, प्रश्न पत्र के सवाल पर जवाबों की गलती के लिए एजेंसी जिम्मेदार, अभ्यर्थी क्यों भुगतें इसका खामियाजा है। यानी साथियों रीट अभ्यर्थियों ने जो आपत्तियां लगाई थी, जी हाँ साथियों, आपके 20 से लेकर 22 मार्च तक 2 दिन का जो टाइम दिया गया था रीट अभ्यर्थियों को अपनी आंसर की पर आपत्ति ऑब्जेक्शन लगाने का, तो उनमें साथियों काफ़ी गड़बड़ी पाई गई है। जो आंसर की रीट की ऑफिशियल जारी की थी बोर्ड द्वारा, उसमें काफ़ी साथियों आपके गलतियां पाई गई हैं आंसर की में। इसलिए यहाँ पर दैनिक भास्कर ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रश्न पत्र के सवाल व जवाबों की गलतियों के लिए एजेंसी जिम्मेदार, अभ्यर्थी क्यों भुगतें इसका खामियाजा, क्योंकि काफ़ी मात्रा में अभ्यर्थियों से साथ ही शुल्क भी ले लिया गया है। अध्यापक भर्ती परीक्षा के 9 पेपरों में ही आ गई 77,000 से अधिक आपत्तियां। तो साथ ही सोचने वाली बात है, अध्यापक भर्ती परीक्षा के 9 पेपर, जो साथियों आपके 9 पेपर हुए थे कुल, उनमें 77,000 से अधिक साथियों आपके आपत्तियां आ चुकी हैं। तो संपूर्ण जानकारी को हम आपको बताएंगे किस विषय में कितनी आपत्तियां साथियों अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज की गई हैं। प्रत्येक आपत्ति के लिए लिया जाता 100 रुपये शुल्क। प्रत्येक आपत्ति के लिए साथियों आपसे लिया गया था 100 रुपये शुल्क। 77 लाख रुपए वसूल। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर है। ये 77 लाख अभ्यर्थियों से साथियों रीट मेंस की जिन जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी थी उन सभी से कुल मिलाकर साथियों 77 लाख रुपए से भी अधिक साथियों वसूले गए हैं। तो अभ्यर्थियों ने 77,000 से अधिक आपत्तियां लगाई, जिनके टोटल मिलाकर कुल पेमेंट की बात करें तो साथियों सरकार के पास 77 लाख रुपए से अधिक तक का पेमेंट साथियों अभ्यर्थियों का पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों ने, अब आपको हम खबर को बताते हैं, उसके बाद साथियों आपकी किस विषय में कितनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, सारी जानकारी को हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बजट में भर्तियों में निःशुल्क आवेदन की घोषणा की थी। इससे अब आने वाली भर्तियों में बेरोजगारों को भर्तियों के लिए आवेदन करते समय कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये तो बहुत अच्छी बड़ी बात है साथियों, क्योंकि अब भर्तियों में आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। 1 अप्रैल से साथियों आपके नियम सभी लागू कर दिए गए हैं। लेकिन भर्तियों के प्रश्न पत्रों के सवालों में बड़ी संख्या में खामियां सामने आती हैं। ऐसे में सवालों पर लगाई जाने वाली आपत्ति का शुल्क बेरोजगारों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बेरोजगारों को प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपये का शुल्क देना होता है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी साथियों एक क्वेश्चन का, सिर्फ एक क्वेश्चन का ही है, ये तो 100 रुपये चार तो अभ्यर्थी कितने 3 या 4 क्वेश्चन पर तो कम से कम लगाते ही हैं। कोई अभ्यर्थी आपत्ति लगाना चाहता है तो 3 या 2 क्वेश्चन पर तो लगाता ही है। तो एक ही अभ्यर्थी से साथियों आपके 300 या 200 रुपये साथियों वसूल कर लिए जाते हैं। ऐसे में 77,000 से अधिक आपत्तियां साथियों लगाई गई हैं। प्रश्न पत्र में सवालों व जवाबों को लेकर होने वाली खामी के लिए परीक्षा एजेंसी जिम्मेदार होती है, इसका खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगतें। ये साथियों दैनिक भास्कर ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाया है। अब आपको बताते हैं कितने आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी साथियों आपत्तियां लगी हैं, सभी जानकारी को हम आपको बताएंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में आपत्ति,
ये विषय दी हुई है यहाँ पर साथियों, ये आपत्तियों की संख्या है और यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट ही है और ये आपत्तियों की संख्या है। जैसे फर्स्ट में बात करते साथियों, लेवल फर्स्ट में कुल कितनी आपत्तियाँ आई हैं? 19,010। जी हाँ साथियों, 19,010 आपत्तियाँ आपके केवल और केवल आपके लेवल फर्स्ट में ही आ गई हैं। इसके बाद बात करेंगे साथियों आपसे विज्ञान व गणित के अंतर्गत साथियों 10,365। जी हाँ साथियों, विज्ञान के अंतर्गत 10,365 आपत्तियाँ आ गई हैं कुल। और सामाजिक अध्ययन की बात करते तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत साथियों 6859 कुल आपत्तियाँ आ चुकी हैं। हिंदी की बात करते तो 30,950। जी हाँ साथियों, हिंदी के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं 30,950। और हिंदी के अंतर्गत साथियों हमने भी काफ़ी सवालों पर आपसे चर्चा की थी कि इन सवालों पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो काफ़ी आपके कोचिंग वालों भी नहीं साथियों काफ़ी क्वेश्चनों के जवाब नहीं दिए थे, उन्हीं पर अभ्यर्थियों ने साथियों ये आपत्तियाँ ज़्यादातर रूप में लगाई हैं। और संस्कृत की बात करते तो संस्कृत में 3671 आपत्तियाँ लगी हैं। अंग्रेजी की बात करते तो अंग्रेजी में साथियों आपके 3258 आपत्ति लगी है। उर्दू में 3671 और पंजाबी की बात करते तो साथियों 2062 कुल आपत्ति लगाई गई हैं। सिंधी में केवल 79 लगाई गई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 77,939। जी हाँ साथियों, 77,939 टोटल आपके आपत्तियाँ लगाई गई हैं रीट मेंस परीक्षा में। जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें लगभग आपके साथियों आपके 78,000 मानो साथियों 77,939 टोल आपत्तियां लगभग में आपके साथियों 78,000 आपत्तियां आई हैं। प्रमुख भर्तियों में आई आपत्तियां जैसे अध्यापक भर्ती 2022 से 77,939 जो कि ये भर्ती है। पीटीआई भर्ती में भी साथियों आपके 14,997 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 9499 आपत्ति आई थी। वीडियो मुख्य परीक्षा में 3233, लाइब्रेरियन में 862। और साथ ही हम आपको बता देते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के साथ ही आपके जिला आवंटन की सूची जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनके लिए साथियों ज्वाइनिंग के लिए जिला आवंटन जारी कर दिया है, तो जल्दी से आप अपनी जानकारी देख लें। अभ्यर्थियों ने 5 से 7 सवालों पर लगाई आपत्तियां। तो साथियों यहाँ पर बताया गया दैनिक भास्कर की तरफ से अभ्यर्थियों ने 5 से 7, एक ही अभ्यर्थी ने 5 से 7 सवालों पर जो कि माने हुए रखता है 5 से 7 सवालों पर साथियों आपत्तियां लगाई हैं। अध्यापक भर्ती 2022 को देखें तो इसमें 77,000 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। आपत्ति के बदले चयन बोर्ड को 77 लाख रुपए की आय हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां आने का मतलब है कि अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के कई सवालों पर आपत्ति हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थियों ने तो 5 से 7 सवालों पर आपत्तियां लगाई हैं, यानी उनको 500 से लेकर 700, जी हाँ साथियों 500 से लेकर 700 रुपये का तक उनको साथियों पेमेंट करना पड़ा था, आपत्ति शुल्क देना पड़ा था। बेरोजगारों ने आवेदन शुल्क की भांति आपत्तियां भी निःशुल्क लेने की मांग उठाई है। तो जी हाँ साथियों, सरकार आपकी इस आवाज़ को जरूर सुनेगी। इसको लेकर कई सुझाव दिए ताकि सवालों को लेकर आपत्ति दर्ज कराते समय कोई परेशानी नहीं हो। यह भेजे हैं सुझाव तो अभ्यर्थियों के द्वारा। जी हाँ साथियों, बोर्ड को क्या क्या सुझाव भेजे गए हैं रीट अभ्यर्थियों के द्वारा, तो ये सुझाव भेजे हैं। परीक्षा शुल्क निःशुल्क किया जाए, अगर ऐसा नहीं हो तो शुल्क घटा प्रत्येक आपत्ति के लिए ₹25 आपके शुल्क निर्धारित किया जाए, यानी प्रत्येक आपत्ति की जो भी कोई एग्जाम होती है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ₹25 निर्धारित किया जाए शुल्क। अभ्यर्थियों को पहली 2 से 3 आपत्तियां निःशुल्क दी जाएं, तो 2 से 3 आपत्तियों के लिए साथियों छूट दी जाए निःशुल्क। आपत्ति अगर सही पाई जाती है और उसके आधार पर सवाल का उत्तर बदलता है तो आपत्ति शुल्क लौटाया जाए। बहुत ही अच्छी बात की गई है साथियों रीट अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि उत्तर बदलने का मतलब था परीक्षा एजेंसी की गलती थी। इस प्रकार लगता है शुल्क कर्मचारी चयन बोर्ड में सामान्य व क्रीमिलियर ओबीसी एमबीसी का शुल्क 450 नॉन क्रीमिलियर ओबीसी एमबीसी व ईडब्ल्यूएस का 350 SC ST का 250 निर्धारित किया गया था। परीक्षा आवेदन शुल्क में छूट की घोषणा सरकार ने की थी। आपत्तियों के शुल्क में छूट का मामला भी सरकार के स्तर का है, इसलिए इस मामले पर सरकार निर्णय कर सकती है। हरिप्रसाद शर्मा ने साथियों ये आपके लिए बताया। अब जी हाँ साथियों, ये तो आपके रीट की बात हो गई।
अब आपको बताते रीट के अभी से फाइनल आंसर की साथियों इन्होंने जारी नहीं किया। बहुत ही जल्दी आपके साथियों फाइनल आंसर की आने वाली है। लगभग मान लीजिए सप्ताह भर के अंतर्गत साथियों आपके फाइनल रीट की फाइनल आंसर की आ सकती है। उसके बाद ही साथियों आपके रिजल्ट आएगा। तो रीट की जो साथियों आज ही खबर आई है, इसलिए दोस्तों वीडियो हमने काफ़ी दिनों से नहीं बनाया, तो आज जैसी खबर आई आपके लिए हमने आपको सूचित कर दिया। अब आपको साथियों नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपके ये संविदा पर भर्ती चल रही है आपके महात्मा गांधी स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बीएड में गणित वालों को पहले एंट्री। यानी साथियों आपको बता देते, पहले जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें आपके केवल और केवल आपके गणित वालों के लेवल 2 के अंतर्गत गणित वालों को ही शामिल किया गया था। आपके बायो वालों को साथियों शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब प्रेजेंट में इन्होंने फैसला बदल दिया है, और फैसला बदल कर साथियों क्या कर दिया है कि रीट में ये सॉरी साथियों आपके अंग्रेजी मीडियम जो महात्मा गांधी स्कूल है इसमें गणित के साथ साथियों अब बायो वाले, जी हाँ साथियों, बायो वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपके 15 अप्रैल तक इसकी आवेदन तिथि साथियों बढ़ा दी गई है। आपके विद्या संबल योजना में 15 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। बायो वाले विज्ञान वर्ग विज्ञान के भी साथियों आप अभ्यर्थी हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ने साथियों पहले इसमें केवल गणित के ही विद्यार्थियों को शामिल करने का निर्णय लिया, अब साथियों इस निर्णय को बदल दिया है, बायो वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों आपके पशु चिकित्सक परिचारक के, जी हाँ साथियों, पशु चिकित्सक परिचारक के साथियों आपके 5100 से अधिक, जी हाँ साथियों, 5100 से अधिक पदों को मंजूरी मिल सकी है। इस भर्ती की घोषणा साथियों आपके कर दी है, लेकिन इसके ऑनलाइन फॉर्म आपको हम बता देना चाहते हैं आपके अप्रैल के एंड में साथियों इसके ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे पशु चिकित्सक परिचारक के। और आपके अनुदेशक भर्ती के लिए साथियों जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ उनके लिए जिला आवंटन जारी कर दिया गया है, तो जल्दी से आप अपनी जानकारी देख लें। तो ये साथियों आज के एजुकेशन से संबंधित खबर। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के प्रत्येक नोटिफिकेशन साथियों आपके पास जरूर पहुंचते रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।